बस और क्या, बाकी तो चीजें बस. So are you talking about God or are you talking about universe? No, God who made universe, not even universe, the galaxy, everything, all the universe. I believe there is not just one universe. I believe in that. और सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ, वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था. मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग. मेरा इंस्टाग्राम बैन हो चुका है, इट इज़ सस्पेंडेड. बहुत मेहनत लगी थी वहाँ तक पहुँचने के लिए. हर रोज़ डेली मिनिमम 2 वीडियोस तो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता ही था और रीच बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और बहुत सारे लोग मुतासिर हो रहे थे इस्लाम की तरफ. और 800 से ज़्यादा इस्लामिक वीडियोस थी, मुसलमानों के हक़ में वीडियोस थी, फ़लस्तीन के हक़ में वीडियोस थी. मे बी इस वजह से हो सकता है कि मेरा अकाउंट डाउन किया हो, बट हम रुकेंगे नहीं. मेरा एक दूसरा अकाउंट है परम सर्वेंट ऑफ अल्लाह, ये आप यहाँ पे देख सकते हो. वहाँ पे 50,000 के करीब फॉलोअर्स हैं. मैंने बैकअप में पहले से ही बना के रखा था बिकॉज़ मुझे मालूम है जिस राह पे मैं चल रहा हूँ वहाँ पे मुझे रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी, बट इंशाअल्लाह मैं नहीं रुकूँगा. आप सबसे दरख्वास्त है इस अकाउंट पे फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और लोगों को भी बोलिए. और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है, अल्लाह से उम्मीद है कि दोबारा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. 1 साल में इंशाअल्लाह दोबारा से वहाँ तक पहुँच जाएंगे. अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, बट कोई मसला नहीं है, हम इंशाअल्लाह और अच्छे से स्टार्ट करेंगे. आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है, क्या हनी सिंह ने इस्लाम कबूल कर लिया है. तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम. अपनी इंटरव्यू में उनका ज़िक्र किया और इवन अलैहिस्सलाम बोला, ईसा अलैहिस्सलाम बोला, मूसा अलैहिस्सलाम बोला. हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने हूबहू इसी तरह से बुलाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला. विच इज़ लाइक जब मैंने स्टार्टिंग में ये सीखा था तो मुझे काफ़ी वक्त लग गया था ये प्रोनाउंस करने के लिए. तो ऑब्वियसली जिसको इस्लाम की मालूमात है उसी बंदे को पता होगा. तो आई एम वेरी एक्साइटेड ये वीडियो देखने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हनी सिंह, जिसका असल नाम हरदेश सिंह है, बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम है जिससे आज बच्चा बच्चा वाकिफ़ है. ये मशहूर रैपर, सिंगर, म्यूज़िशियन और म्यूज़िक प्रोड्यूसर भी है. हनी सिंह की पैदाइश 15 मार्च 1983 को होशियारपुर पंजाब के अंदर हुई और इसने अपने म्यूज़िक कैरियर का आगाज़ अंडरग्राउंड रैप से किया और जल्द ही अपनी मुनफरिद आवाज़ और अजीबोगरीब किस्म के म्यूज़िक वीडियोस के फॉर्मेट की वजह से पूरे इंडिया के अंदर ख़ुसूसन नौजवान नस्ल के अंदर तेज़ी से पॉपुलैरिटी हासिल की. ये अजीबोगरीब अंदाज़ था कि अपनी वीडियोस के अंदर अच्छी आवाज़ के साथ वल्गर किस्म की शायरी जिसका कोई सर पैर नहीं था, फहाशी, शराब, जुए और दौलत की नुमाइश, पार्टी कल्चर और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को प्रमोट करना. ये कॉन्सेप्ट इससे पहले इंडिया के अंदर किसी सिंगर ने नहीं अपनाया था क्योंकि बॉलीवुड इस टाइम के अंदर अपने ओल्ड स्टाइल या फिर क्लासिकल स्टाइल के फॉर्मेट को फॉलो कर रहा था. ट्रू. लेकिन ये चीज़ें क्योंकि यंग नस्ल के मैच्योरिटी ना होने की वजह से अट्रैक्टिव होती हैं, लिहाजा इन्होंने इसको खूब व्यूअरशिप दी और रातों रात हनी सिंह को एक सुपरस्टार बना दिया. हनी सिंह के कुछ गाने तो इतने बेहुदा थे कि इनको बाकायदा बैन भी करना पड़ा. सही बात. एक के बाद एक सुपरहिट गाने की वजह से इसको आखिरकार बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी गाने की बहुत ज़्यादा ऑफर आने लगी. पार्टी ऑल नाइट, लुंगी डांस जैसे गानों ने इसकी शोहरत के अंदर मजीद इजाफा किया. हनी सिंह ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि ये वो वक्त था कि मैंने इतना फेम और शोहरत और दौलत हासिल कर ली थी कि मुझे लगता था कि मैं ही भगवान या खुदा बन गया हूँ. दुनिया मेरे आगे झुकती है, मेरी दीवानी है और मेरे एक इशारे पर कुछ भी कर सकती है. मैं अपने गानों के अलावा हकीकत के अंदर भी इस इंडस्ट्री के अंदर रहकर औरतों, लेट नाइट पार्टीज और दौलत की नुमाइश का इतना आदी हो चुका था कि सीक्रेट सोसाइटीज़ जो बाकायदा शैतान की पूजा करती हैं, इन्होंने खुद मुझे अपने पास मिलने के लिए भी बुलाया. मैं इनका बाकायदा मेंबर तो नहीं बना, लेकिन कई बार इनको विजिट करने के लिए ज़रूर गया क्योंकि उस टाइम के अंदर अपनी ज़िंदगी के अंदर मैं जो कुछ भी कर रहा था, ये लोग भी शैतान के कहने पर वही सब कुछ फॉलो करते थे. इन तमाम मुलाकातों के बाद हनी सिंह ने अपना गाना सैटन निकाला जिसके अंदर वो बाकायदा खुद को शैतान बनाकर पेश कर रहा था. हनी सिंह का कहना है कि जिस दिन मैंने खुद को खुदा समझना शुरू किया तो भगवान ने उसी दिन उठाकर मुझे आसमान से ज़मीन पर लाकर फेंक दिया और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जिसने मेरी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए. लेकिन साथ साथ इसने मुझे मैच्योरिटी के इस लेवल पर पहुंचा दिया जहां पर मैं आज मौजूद हूं. एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर मुझे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि मैं कभी भी पहले जैसा एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता और इस बीमारी का नाम था बाइपोलर डिसऑर्डर. सही बात है.
दरअसल हुआ कुछ यूं कि 2014 के अंदर अमेरिका के एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान अचानक से हनी सिंह को अजीब से नफ्सियाती खौफ ने घेरना शुरू कर दिया। इन्हें लगता था कि ये फैंस जो इनके सामने मौजूद हैं अभी स्टेज पर चढ़कर इसको मार देंगे। इसी खौफ और डर की वजह से इसने लाइव कॉन्सर्ट को छोड़ा और अमेरिका को भी छोड़कर इंडिया वापस आ गया। ये बाइपोलर डिसऑर्डर इस कदर ख़तरनाक बीमारी है कि इसके अंदर इंसान को खुद को मारने के ख्यालात भी आते रहते हैं, जो ज़्यादातर केसेस के अंदर किसी नशे की वजह से दिमाग को इस कदर इफेक्ट कर देता है कि इसके पेशेंट के बचने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। लेकिन प्रॉपर मेडिकेशन, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, डाइट पर कंट्रोल, नशे, पार्टीज और वल्गैरिटी से दूर रहने के बाद आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद इनका ये मर्ज ठीक भी हो गया और 2023 के अंदर हनी सिंह ने अपना पहला कम बैक किया। अपनी इसी बीमारी के दौरान हनी सिंह को एहसास हो गया था कि दुनिया के हर एक मज़हब के अंदर जहाँ पर फहाशी, बेहयाई, दौलत की नुमाइश, शराब और नशे वगैरह से मना किया गया, इसकी असल वजह क्या थी? इसकी वजह यह थी कि इस इंसान को बनाने वाला खालिक ये जानता है कि वो क्या चीज़ें हैं जो कि इस इंसान को दुनिया में गुमराह कर सकती हैं, इसके दिल को स्याह करके इसको तबाह कर सकती हैं, और किन चीज़ों की वजह से इसको दिल का सुकून हासिल होता है। इसलिए हनी सिंह को जब दोबारा एक नई जिंदगी मिली तो इसने इन्हीं सब बुराइयों को, इन गुनाहों को छोड़ देने का फैसला किया, वरना शायद इसी हालत के अंदर इसकी मौत भी हो सकती थी और मौत के बाद इसे हमेशा आखिरत की ज़िंदगी के अंदर पछतावा ही रहता कि इसने किस कदर गुमराही और शैतान के रास्ते पर चलकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। सही बात है। लेकिन अल्लाह ने इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ही हिदायत के लिए चुन लिया, जो कि बहुत कम लोगों को इस ऊंचाई पर जाकर नसीब होती है, क्योंकि एक वक्त में शैतानियत की दुनिया का मनपसंद इंसान जो कि दीन जैसी किसी चीज़ को कुछ समझता ही नहीं था और ख़ुद को एथियस्ट कहता था, आज वो शख्स इस हादसे के बाद इस कदर मैच्योर हो चुका है कि इस बात का मीडिया पर खुलम खुला इकरार करता है कि हाँ, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ। वो खुदा यकीनन मौजूद है जिसने मुझे इतना बड़ा सबक देकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। उस खुदा की कोई मूर्ति या सूरत मौजूद नहीं है, वो बेमिसल है, और मुझे 2018 के बाद इस बात का एहसास होना शुरू हुआ। समझ तो आज तक नहीं आ रही चीज़ों की, ना गुरु ग्रंथ साहिब समझ में आ रहे हैं, ना कोई और ग्रंथ समझ में आ रहा है, समझ तो आई नहीं। अजीब सी स्पिरिचुअल जर्नी है जो बड़ी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो रियलाइजेशन हुई है 2018 में स्पिरिचुअल जर्नी की, क्योंकि पहले तो मुँह मोड़ के उड़े थे ऊपर वाले से कि ये नहीं दिया। हनी सिंह का अपने एक इंटरव्यू के अंदर ये भी कहना है कि मशहूर होने से पहले मैं इस्लाम से बहुत मुतासिर था। पंजाब के अंदर जब मैं मौजूद था तो अपने आसपास मौजूद सूफी लोगों के साथ मैं बैठा करता और इनसे इस्लाम की बातें सुना करता, इनसे सवाल जवाब किया करता और इनकी बातें मेरे दिल और दिमाग के अंदर बस गई थी। कुछ साईं जी, कुछ सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुने। मैं सुनता गया और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साइयों के साथ बैठता था मैं, तो तब हनी सिंह था नहीं मैं। जाहिर है कि यहाँ पर सूफ़ी संतों से इनकी मुराद कोई आलिम दीन है, क्योंकि सूफियों को देखकर तो कोई भी इस्लाम से मुतासिर नहीं हो सकता। सही बात है। वो मजीद कहता है कि 2012 के बाद जब मुझे शोहरत मिली और मैं शैतानियत के करीब होने लगा तो मैं एथियस्ट बन गया। दौलत और शोहरत का नशा मेरे सर पर सवार हो गया। 2012 में जब मुझे कामयाबी मिली, उससे पहले भगवान में बिलीव करता रहा, मीडियम था, एकदम हार्डकोर बिलीव नहीं था, लेकिन हाँ शुक्राना करता था और मांगता बहुत था। मिला, जब मिल गया तो मुझे लगा यार चलो भाई भगवान, 2012, 2013, 2014 इतना कुछ देखा, इतना पैसा, इतना सक्सेस, इतना सब कुछ, बिल्कुल भगवान ने बिलीव करना बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद भगवान ने समझाया कि भगवान मैं हूँ। मगर हैरत की बात यह है कि आज वही शख्स है जो कि कहता है कि दुनिया के तमाम मजहबों को छोड़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि खुदा एक ही है, जिसने इतनी बड़ी इस कायनात को बनाया जिसका ना कोई आगाज है ना कोई इख्तिताम। I don't believe in that. I believe there is God. There is only one God. How do you define that God? डेफिनेशन ही अलग है, कोई Please रूप explain. नहीं, कोई रूप नहीं है। निराकार। आप बताते जाएं, मैं तो अपना सिंपल। जी मैं तो बस शब्द दे रहा हूँ जी। कोई रूप नहीं है, निराकार। कोई नाम नहीं है, कोई गेज नहीं कर सकता, कोई मेजर नहीं कर सकता एनर्जी पावर को। अनादि हैं, कोई शुरुआत नहीं उनकी। कोई अंत नहीं। अनंत है। बस और क्या, बाकी तो चीजें बस। So are you talking about God or are you talking about universe? No, God who made universe, not even universe, the galaxy, everything, all the universe. I believe there is not just one universe. I believe in that. और सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था, वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। शैतानी हरकतें करता था, नशे करता था, याशी करता था, तो मैं डरा नहीं सैटेनिक टेम्पल्स। मैं जाके एक बच्चे की तरह उन कुर्सियों में जाके बैठ गया, फोटो करा था।
So कहती what you want to do in life? I say whatever I want to do I'll do. Come to us. I'll get you everything. Boys come there with bigger plans. तो ये बात तो किसी को पता भी नहीं है. वो इंटरनेट में मैंने फोटो फेसबुक पे डाली थी जो 1 घंटे में उतार दी गई थी. मैंने वो उनका वो डंडी सी होती है वो पकड़ी हुई थी और ऐसे करके कुर्सी पे बैठ के भी जहाँ वो मेसन्स बैठते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं. हनी सिंह के मुताबिक वो अब तक असल खुदा की तलाश कर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या आपको नहीं लगता कि खुद इसकी डेफिनेशन के बाद वो खुद को मुसलमान ही कह रहा है? क्योंकि दुनिया के हर एक पैगंबर और हर एक रसूल का अपनी कौम के लिए यही एक पैगाम था कि अल्लाह एक है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ उसी की इबादत करो, बाकी सब खुदा झूठे हैं. तुम लोग जो खुद मस्जूद मलाइक हो, अपने ही बनाए हुए खुदाओं के सामने माथा टेकते हो. तमाम कायनात इंसान की ताबे है, फिर भी तुम इन बेजान पत्थरों और बुतों के सामने सर झुकाते हो. और अपने इस लाइफ एक्सपीरियंस के बाद वो शख्स खुद माने कि हाँ ये बेहयाई के काम जो मैं करता रहा वो सब गलत हैं, तो इससे बढ़कर एक मुसलमान या फिर एक मुवाहिद की क्या डेफिनेशन बाकी रह जाती है सिवाय खुद इसके इकरार के कि वो मुसलमान है. सही बात है. अल्लाह ताला से दुआ है कि देर से ही सही मगर आखिरकार इनके दिल को इस्लाम के लिए खोलकर इनकी खुदा की खोज को इस्लाम कबूल करने पर ख़त्म फरमाए. आमीन. और ये इस्लाम वो सूफी संतों से सीखने की बजाय फिरका वारियत से पाक किसी आलिम दीन से सीखें, वरना जो हाल फिरकों ने दीन इस्लाम का बिदत की सूरत कर दिया है और जिस तरह का बिगड़ा हुआ इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश किया है, उससे ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम इस तरह के इस्लाम से मुतासिर भी हो सके. बिल्कुल नहीं. अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन आमीन सुम्मा आमीन. अल्हम्दुलिल्लाह. बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वीडियो था ये, बहुत ही ज़्यादा लाइक घूस पम्प्स वाला वीडियो था. पता है आपको, मतलब आपको मैं एक सच बात बताऊं, मतलब मेरी कल रात को आईडी गई, ठीक है. ऑब्वियसली मेरी लाइक एकदम शॉक वाला सीन, यू नो, थोड़ी सी घबराहट. इट वाज जस्ट फॉर सेकंड. फिर मैंने सोचा यार लाइक अगर मेरे साथ कुछ ये हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो दैट मीन्स इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है. और ये इतनी बड़ी बात होती है, ठीक है, एक इंसान के लिए. लाइक इट्स माय करियर, राइट, मेरा करियर है. और लाइक उसी से लाइक बहुत सारी चीज़ें मैं करता हूँ, और वही चीज़ अगर मेरी लाइफ से चली जाए तो मेरा घर कैसे चलेगा और मैं चीज़ें कैसे करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ, जो अचीव करना चाहता हूँ, जो मुझे इस्लाम के लिए खिदमत करनी थी. तो फिर मैं सोचता हूँ यार ये 5 लाख फॉलोअर क्या है, 1 मिलियन फॉलोअर क्या है, मतलब अल्लाह के लिए तो ये कुछ भी नहीं है. अल्लाह अगर चाहेगा तो मुझे ये चीज़ 1 महीने में दे देगा. अगर अल्लाह चाहेगा जो चीज़ मैंने 10 साल में कमाई है वो अल्लाह मुझे 1 महीने में भी दे सकता है, अल्लाह मुझे 10 दिन में भी दे सकता है. अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है ना, तो हमें उस चीज़ को पॉजिटिव लेके अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए. क्योंकि अगर पूरी दुनिया भी आपको हार्म करने की कोशिश करे, पूरी दुनिया आपको चोट पहुंचाने की भी कोशिश करे, तो वो चोट नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ना चाहे. और अगर पूरी दुनिया आपको नफ़ा देने की कोशिश करे, आपका कुछ भला करने की कोशिश करे, बट वो भला नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ना चाहे. तो क्यों लोगों के दर पे जाके सर झुकाना और लोगों को कुछ कहना और लोगों से डरना, बिल्कुल भी नहीं, नेवर. सो मेरे साथ जो होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा. मुझे तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है, अल्लाह से पूरी यकीन है, तकवा है अल्हम्दुलिल्लाह. इस वजह से कल से मैं हंस खेल रहा हूँ. मेरी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं. अल्लाह का शुक्र है कि मैं एक छत के नीचे बैठा हूँ. अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास घर है, मेरे पास माँ बाप हैं. अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास हर चीज़ है जो मेरे रोज़मर्रा ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है. उन लोगों का क्या है जिनके पास आज की डेट में घर भी नहीं है, जिनके घर पे बम गिराए जा रहे हैं. तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह जिस भी हाल में रखे. अल्हम्दुलिल्लाह हम इस दुनिया में मेहमान हैं, टेस्ट देने आए हैं, टेस्ट देंगे इंशाल्लाह. और मैं आपको ये चीज़ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको अल्लाह पे यकीन रखना है जितना ज़्यादा हो सके, और हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, इसके पीछे अल्लाह की कोई रीज़न है, कुछ अल्लाह आपके कुछ भला चाहता है, कुछ आगे जाके कुछ बड़ा हो सकता था, या आपके लिए कुछ और अल्लाह ने सोचा है. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.